सो है ना डिसाइड। अभी जी, 3 मेरे में ख्याल फैसला आ में गया। 198 केस और रहते हैं, तो ये जितने केसेस चलाने हैं वो चलाएंगे। इलेक्शन के बाद भी ये सिलसिला जारी रहेगा? भाई एक इतने ज्यादा केसेस हैं, चलाने नहीं है उन्होंने, बारी बारी करेंगे ना, उनको मसरूफ रखेंगे। आपको भी नोटिस भेजा गया है FIA की तरफ से? हाँ, वो जो नोटिस एक उन्होंने सिर्फ सोशल मीडिया पे FIA ने चलाया है, हमें तो मुझे तो मौसूल नहीं हुआ। मेरे ख्याल में वो है साइबर क्राइम, एक डिपार्टमेंट भेजा। तो मैं इनसे समझने की कोशिश कर रही थी, हमारी उम्र में ये चीजें हमें समझ नहीं आती कि साइबर क्राइम क्या है। इन्होंने कहा जी आपने तो सोशल मीडिया पे इश्तिहार लैंग्वेज किया है, और दूसरा है तीसरे डिपार्टमेंट दारू के खिलाफ इदारों के खिलाफ नहीं, इश्तिहार लैंग्वेज तकारीर। जब वो हमें प्रूफ दिखा देंगे, उनका ख्याल है कौन सी बात इश्तिहार अंगेज है, अगर इस तरह लोगों को नोटिस भेजने लग जाए तो इन नोटिस का भी मजाक ही बन जाएगा ना। हम हमेशा सोशल मीडिया पे आते हैं, अगर आप और लोगों की तकरीरें सुन लें, जो पॉलिटिकल तकरीरें अपनी तरफ से करते हैं, वो लेकिन में शर्मनाक है कि कई शर्मनाक तकरीरें करते हैं, उनको शर्म आती थी इनकी तकरीरें सुन के, उनको वो चीजें तो बुरी नहीं लगती। लेकिन अगर आप घर से निकल कर हम अपने भाई का दिफा कर रहे हैं और अगर ये भी जुर्म है तो ठीक है, फिर हमें भी इस जुर्म में जेल में डाल दें। हम तो यही अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में, हमारे भाई को जो इंसाफ मिल गया वो भी देख रहे हैं, उसके लिए भी लड़ते रहेंगे। अगर उसकी दफा करने में हमें भी कोर्ट में हाजिरी लगेगी तो ये भी हम इसको फेस कर लेंगे। अच्छा, खान साहब के लिए आप भागदौड़ कर रही हैं, आपको जो नोटिस आ रहे हैं इससे ये समझा जा सकता है कि आपको उस भागदौड़ से रोकने के लिए सारी चीजें की जा रही हैं? देखिए क्या फर्क पड़ता है, जो मर्जी कर लें, हमने तो अपनी कोशिश जारी रखी है ना। ठीक है, उनके लिए भी ये नोटिस दे देंगे, समझ उनको भी शायद नहीं आई, ना मुझे आई है, हम दोनों को ही नहीं समझ है, ना इदारे को पता है क्यों भेजा है, ना हमें समझ है क्यों मिला है। अभी तो मुझे इसकी ट्रांसलेशन खुद नहीं करनी आ रही, वो क्या मेरी ट्रांसलेशन? वो हमारे सीनियर ने कहा था ना, नोटिस मिला तो कथ ना ही लिया। अच्छा, पूरे के इलेक्शन में आप एक कैंपेन में गुज़िश्ता रोज नजर आई, क्या अच्छा ना होता कि आप सलमान अकरम राजा के लिए किया था, वो उन्होंने जितनी वो मेहनत कर रहे हैं हमारे भाई के लिए, और हमारे भाई तो क्योंकि उनको नाअहल कर दिया है तो वो तो खड़े नहीं हुए थे, तो इनकी खास रिक्वेस्ट थी, और क्योंकि वो इतना मेहनत कर रहे हैं इमरान खान के लिए और उन्होंने आइंदा भी करनी है, तो इंशाल्लाह उनके लिए तो फिर हम गए हैं। वोटर्स की तरफ से काफी पॉजिटिव इसका रिस्पांस आया, क्या जरूरत महसूस नहीं हुई कि पहले रैलियों में या मुख्तलिफ जगह पे इमरान खान की बजाय आप लोगों को जाना चाहिए था कैंपेन में, मेरे क्योंकि वो देखना चाहते हैं इमरान खान की फैमिली को? सलमान अकरम राजा के भी तो कर दिया, वो हमारे छोटे भाई की तरह है, लेकिन हम इस वक्त सारा दिन तो जेल में थे। अगर आपको किसी को नहीं पता तो 6 दिन हम जेल में होते थे अडियाला में, और हम तब से ये भी हमने डिमांड किया है, ये हमारी डिमांड है कि जेल में सारा दिन गुजारने का कम से कम हमें जेल कैदी का सर्टिफिकेट तो मिलना चाहिए। अगर इतना टाइम हमने वहां गुजारा है तो सर्टिफिकेट के बगैर तो ज्यादती है हमारे साथ भी। अच्छा, खान साहब का जो इद्दत वाला एक 5 हफ्ते तो गुजार चुके हैं ना जेल में। खान साहब का जो इद्दत वाले केस में जो फैसला आया उस पर बिलावल भुट्टो ने कहा कि बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है कि हमें सियासत में इतना नहीं गिरना चाहिए कि किसी की जाती जिंदगी को इस कदर इन्वॉल्व करें, तो उनके इस बयान को कैसे देखती हैं? देखिए, मैं तो कह रही हूँ कि जो 7 साल की इन्होंने कैद दी है, इससे अपना ही मजाक उड़ाया है। जब आप खुद ही अपना एक इतना बड़ा मजाक बना दिया इस चीज का कि हमें भी शर्म आ रही है, और जो करने वाले हैं जिन्होंने ये किया फैसला उनको भी शर्म। बिलावल साहब के इस बयान पे कोई रद्द-ए-अमल लेना चाहिए? मैं देखिए पॉलिटिकल क्या वो सियासत के लिए तो ये सारी बातें करते हैं, हम मैं आपको पता हम सियासी बातें नहीं करते, हम तो वो बात करते हैं जो केसेस से रिलेटेड होगी और जो इमरान खान का पैगाम होगा, बस। इलेक्शन को किस तरह देखती हैं 8 फरवरी को? क्या इमरान खान ने सिर्फ यही कहा था, सबको क्या पैगाम भेजा था? उन्होंने ये पैगाम भेजा था 8 तारीख को सबने निकलना है और बगैर खौफ के जाकर अपना वोट डालना है। ये वोट हमारे लिए बड़ा जरूरी है कि इसकी हिफाजत भी करनी है। जब वोट डाल के लोग निकले, इमरान खान खास ताकीद कर रहे थे कि बाहर आके आप पोलिंग स्टेशन से दूर ना जाएं। वहां वो कह रहे थे बल्कि एहतजाज ऐसा लेते थे वहां पिकनिक करें, आप
لوڈو کھیلے اعتزاز احسن کہہ رہے تھے، اور کیرم بورڈ کھیلے. میں نے ان کو بتایا کہ یہ پرانے زمانے میں ہمارے زمانے میں ہوتا تھا، پتہ نہیں بچے کیا کھیلتے ہیں، لیکن مقصد یہی تھا کہ آپ نے اپنے ووٹ کی خود حفاظت کرنی. یہ بڑا قیمتی ووٹ ہے اور سب کو اس کی حفاظت کرنی. بس یہی ان کا پیغام. شکریہ. جی علی بھائی. جی ہم نے آج ریڈ کی تھی جی